हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको रिव्यू एंड व्यू दोनों मेन्यू के सभी ऑप्शन बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस सभी मेन्यू के वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए अब शुरू। यहाँ पर मैंने रिव्यू टैब पर क्लिक करा, उसके बाद रिव्यू टैब के जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग से लेकर ट्रांसलेट तक ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्पेलिंग वाले इस ऑप्शन का यूज करते हुए अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है, आप थोड़ा बहुत स्पेलिंग को जानते हैं तो लिखिए। उसके बाद अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पेलिंग से करेक्ट स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। रिसर्च से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको इंटरनेट से कोई रिसर्च करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थिसोरस का यूज करते हुए आप एक वर्ड से रिलेटेड अन्य वर्ड देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर अगर आप टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो जो वर्ड होंगे वो दिखा देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट की हेल्प से आप अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे स्पेनिश में, फ्रेंच में। तो आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज अदर लैंग्वेज की अगर नॉलेज रखते हैं तो कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन को भी वैसे मैंने बताया है अपने एमएस वर्ड वाले वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तब आप इन ऑप्शन का यूज करना भी सीख जाएंगे। वैसे आप इनको खुद भी यूज करके देख सकते हैं और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है यह है न्यू कमेंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। मान लीजिए जो फॉर्मेट है इसमें जो डेटा है वो किसी तरह की सर्विस को सेल करने का डेटा है। तो यहाँ पर कस्टमर के नाम है या उनके मोबाइल नंबर है और वो इंटरेस्टेड है या नहीं है वो यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ पर्सन है जो इंटरेस्टेड तो है, बट अभी जब उनको कॉल किया गया है उनने उस समय बोला है कि हमें थोड़ी देर से कॉल करना या इतने बजे कॉल करना या 2 दिन बाद कॉल करना। इंटरेस्टेड है पर वो अभी पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हुए। तो हम अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन ऐसे पर्सन है। देखिए जिनके सामने कमेंट नहीं है तो वो तो इंटरेस्टेड है पूरी तरह से आपकी सर्विस लेने में, ठीक है, वो या तो ले चुके हैं या इंटरेस्टेड है। लेकिन जिन्होंने ये बोला है कि हम इंटरेस्टेड तो हैं बट अभी आप थोड़ी देर बाद कॉल लगाना या फिर आप कल कॉल लगाना, हम पूछ कर कंफर्म करके जवाब देंगे। तो जो भी इस तरह के डेटा पर कॉल कर रहा है तो वो देखिए इस तरह से अपने लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर सकता है। जैसे कमल है, इसने ये बोला है कि 2 दिन बाद हमें कॉल करना, तो जो भी इस डाटा पर कॉल कर रहा है वो यहाँ पर एक कमेंट लगा सकता है कि इंटरेस्टेड है पर अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए वो यहाँ कमल के सामने कमेंट लगा सकता है। तो कमेंट कैसे लगाते हैं, देखिए कमल पर क्लिक करा और न्यू कमेंट पर क्लिक करा। अब कमल ने क्या बोला है, कमल ने बोला है कि 2 दिन बाद कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो कमेंट में लिख सकता है। तो उसने यहाँ पर एक सिंपल कमेंट टाइप कर दिया। ऐसे मान लीजिए मनीष ने भी यही बोला था कि मुझे जैसे मान लीजिए अभी जो टाइम हो रहा है उसके 2 घंटे बाद उसने कॉल करने के लिए बोला है। जिस समय उसको कॉल किया गया है उसके 2 घंटे या 3 घंटे बाद उसने कॉल करने के लिए बोला है। वो हो सकता है कार ड्राइव कर रहा हो, तो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है न्यू कमेंट में जाकर। यहाँ पर देखिए मनीष पर एक कमेंट लगा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन नाम पर कमेंट लग गया है। जब माउस का पॉइंटर इन नाम पर ले जाया जाएगा तो कमेंट भी शो हो जाएगा और उससे याद आ जाएगा कि इसने बोला था 3 घंटे बाद कॉल करना है, इसने बोला था 2 डेज बाद कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट लगा सकते हैं। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। कुल मिला के इस तरह का एक बॉक्स बन जाता है, उसमें मैसेज लिखकर आप रख सकते हैं। इसे कहते हैं कमेंट लगाना। अब मान लीजिए बहुत सारे कमेंट लगा रखे हैं, सभी कमेंट्स को एक साथ देखना है कि कमेंट कहाँ कहाँ लगाए गए थे शीट में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शो ऑल कमेंट्स का। तो यहाँ पर सभी कमेंट एक साथ शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट का ऑप्शन है। बहुत सारे कमेंट है तो आप नेक्स्ट कर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसे 2 ही कमेंट थे इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर रुक गया। डिलीट कमेंट से आप वापस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एडिट कमेंट से आप कमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन था कमेंट और बहुत ही काम का था, काम भी बहुत आता है ये। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया कमेंट का यूज क्या है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है प्रोटेक्ट शीट का। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी शीट को यानी इस शीट को इसके डेटा को देखिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना आप उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ डिलीट रोज। देखिए मैंने सिर्फ डिलीट रोज सेलेक्ट करा और यहाँ पर जो पासवर्ड है यहाँ पर लिखा है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड एंटर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंटर किया और ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर से पासवर्ड कंफर्म करता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये होगा कि अगर मैं किसी रो को डिलीट करने की कोशिश करूंगा ना तो रो डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पे रखा और डिलीट करने के लिए मैं होम पे जाऊंगा और यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन जो है डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब मैं रो डिलीट नहीं कर सकता।
तो अगर वापस से हमें पासवर्ड हटाना है यानी रो को डिलीट करना है तो उसके लिए रिव्यू में जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है, लेकिन पासवर्ड से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी शीट के डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिसको पासवर्ड याद होगा वही रो को डिलीट कर पाएगा, क्योंकि हमने रो पर लगाया है प्रोटेक्शन, इसलिए रो ही डिलीट नहीं होगी। ठीक है, अब हो जाएगी क्योंकि हमने पासवर्ड से अनलॉक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट शीट पर तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करके पासवर्ड लगाएंगे ना वही काम नहीं होगा, बाकी सारे काम होंगे। और अगर सारे ऑप्शंस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर पासवर्ड लगाते हैं तो जो भी यहाँ लिखा है ना वो काम नहीं होगा आपकी शीट में। ठीक है, जब तक कि पासवर्ड एंटर नहीं किया जाए यानी शीट को अनलॉक नहीं किया जाए। तो समझ में आ गया आपको प्रोटेक्ट शीट से क्या होता है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, रो डिलीट नहीं हो रही थी, बाकी के ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके देखना, वही काम नहीं होगा जो आपने सेलेक्ट करा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी पूरी वर्कबुक को यानी इस एक्सेल शीट को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी ही वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया, सिंपल पासवर्ड डालता हूँ मैं 1 2 3 4 5, ओके करता हूँ और यहाँ पर फिर से पासवर्ड रिपीट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैं यहाँ पर एक तो नई कोई भी शीट ऐड नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस बटन काम नहीं कर रहा नीचे से नई शीट ऐड करने का। साथ ही आप यहाँ पर देखिएगा कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। कोई भी डेटा देखिए मैं डिलीट नहीं कर सकता। मतलब कुल मिलाकर पूरी तरह से शीट प्रोटेक्ट हो गई है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब वापस से आपको अगर इसे अनप्रोटेक्ट करना है यानी पासवर्ड हटाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, यानी इसी ऑप्शन पे क्लिक करिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पर, और जो पासवर्ड आपने एंटर करा था उसे अप्लाई करिए, ओके पर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर अब सब कुछ पॉसिबल है, आप नया डाटा भी एंटर कर सकते हैं। बट पहले यहाँ पर एक बार अनप्रोटेक्ट शीट पर भी क्लिक कर लेना, उसके बाद आप कोई भी नया डाटा इसमें ऐड कर पाएंगे, जैसे कि मैंने करके आपको दिखा दिया। ओके फ्रेंड, तो ये थे हमारे रिव्यू मेन्यू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसे मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद चलते हैं हम व्यू मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर देखिए व्यू मेन्यू के अंदर जैसे हम आते हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल व्यू ही है। इसके बाद आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी पेज होंगे वो एक साथ दिखाई दे जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जूम करता हूँ तो केवल एक पेज ही दिखाई दे रहा है ना, पेज 1 क्यों दिखाई दे रहा है। वापस हम नॉर्मल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए एक लाइन आ गई है, यानी इस लाइन के इधर इधर लिखा गया तो वो एक ही पेज में आएगा, यानी इसके इस तरफ लिखा जाएगा तब वो सेकंड पेज माना जाएगा। तो देखिए मैं इसी टेबल की कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखना मैं इसको भी जूम कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि देखिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों पेज का डाटा एक साथ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप दोनों पेज का डाटा एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, सेम आप नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे भी एक लाइन मिल जाएगी, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए यानी यहाँ तक ये एक ही पेज है पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक। इसके बाद अगर आप नीचे काम करते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ आपको नए पेज पे दिखाई देगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट पर क्लिक करके आप अपने पेज का लेआउट देख सकते हैं कि जो भी पेज है आपका उस पर जो डेटा है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, क्या आपका डेटा कहीं कट तो नहीं रहा। प्रिंट निकालने से पहले आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं, हेडर वगैरह देख सकते हैं। हेडर यहाँ से आप हेडर भी दे सकते हैं। ठीक है, हेडर में कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी शीट का नाम लिख सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, हेडर ऑप्शन में सेम आप फूटर में भी लिख सकते हैं, फूटर भी मिल जाएगा आपको। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए फूटर मिल जाएगा, तो फूटर में लिख सकते हैं। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। कहाँ पर व्यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप पेज लेआउट ऑप्शन से ये सभी काम कर पाएंगे। तो वापस हम नॉर्मल व्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइन। तो यहाँ पर आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं एक्सेल की बाय डिफॉल्ट, देखिए रो एंड कॉलम जो है ये सेल है, इनके बीच में आपको लाइंस दिखाई देनी है, ये यहाँ से आ रही है। अगर आप इस पे से सिलेक्शन हटा देते हैं तो देखिए ब्लैंक हो गया, अब लाइंस दिखाई नहीं देंगी। तो अगर आपको लाइंस नहीं देखना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दीजिए, लेकिन अच्छा लगता है अगर लाइंस आती है तो। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बार है, अगर इस पे से आप टिक हटा देते हैं तो देखिए फॉर्मूला बार, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार जहाँ कोई एफ यानी फंक्शन का साइन दिखाई दे रहा है तो ये फॉर्मूला बार है। हेडिंग्स है, ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इसे भी आप हटा सकते हैं हेडिंग्स पर क्लिक करके। देखिए
हट गया। चाहे तो आप वापस ला सकते हैं, हेडिंग पर क्लिक करिए, वापस आ जाएगा हेडिंग्स पर जैसे आपने क्लिक करा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जूम का। इस ऑप्शन से भी आप चाहे तो शीट को जूम कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर माउस के व्हील को आगे बढ़ाएंगे तो जूम हो जाएगा, वापस पीछे करेंगे तो जूम से बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन बस कीबोर्ड से दबा के रखना और माउस का जो व्हील होता है उसे आगे पीछे आप करना, उससे ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, वापस आपको फिट करना है 100% पर क्लिक करिए तो जैसी आपकी शीट नॉर्मल दिखाई देती है 100% पर वैसी दिखाई देगी। किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को जूम करना चाहते हैं, जैसे मैंने केवल इतना ही सेलेक्ट कर लिया, इसको जूम करना है तो सेलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करिए, उतना ही डेटा सेलेक्ट होकर जूम हो जाएगा। वापस मैं 100% पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है न्यू विंडो का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ना ये एक नई शीट में कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप एक शीट का डाटा दूसरी शीट में कॉपी करना चाहते हैं एज इट इज पूरा, तो जस्ट आप न्यू विंडो पर क्लिक कर दीजिए। देखिए एक और नई शीट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। नीचे देखिए इस वाली शीट का नाम था एक्सेल ट्यूटोरियल 1, यहाँ पर देखिए एक्सेल ट्यूटोरियल 2 ऑटोमेटिक कॉपी होकर एक नई शीट बन गई और सेम शीट है दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल। तो मान लीजिए आपने एक से ज्यादा शीट को ओपन कर रखा है, अगर आप सबको एक साथ अरेंज करके देखना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का डाटा, तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ओके करिए। ठीक है, देखिए दोनों शीट सामने ओपन हो गई है। अब इसमें डाटा आप अलग कर सकते हैं चाहे तो। देखिए आपको मैं बता देता हूँ। अब अगर आपको दोनों में एक साथ काम करना है तो भी कर सकते हैं, और दोनों का डाटा कंपेयर करना है तो सामने दोनों शीट को रख सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर शीट को ओपन करके रखा हुआ है, दोनों का डाटा मैं सामने देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस ऑप्शन से कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रीज पेन्स का। यहाँ पर फ्रीज का मतलब है कि आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को फ्रीज कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, मान लीजिए मेरी ये जो टेबल है काफी बड़ी है, मुझे स्टूडेंट नेम के साथ उनके यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे देखना है कि वो पास है या फेल है। तो अगर मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ तो इधर देखिए स्टूडेंट के नाम जो है वो दिखना बंद हो गए, यानी स्टूडेंट नेम वाला कॉलम नहीं दिखाई दे रहा। और मैं अगर इधर करता हूँ तो रिजल्ट वाला कॉलम नहीं दिखाई दे रहा। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम को फ्रीज कर सकता हूँ, यानी इस कॉलम को फ्रीज कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलम को फ्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे आगे वाला एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी रोल नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रीज तो मुझे इसे करना है लेकिन सेलेक्ट मुझे रोल नंबर को पड़ेगा, यानी इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने फ्रीज पेन पर क्लिक करा और यहाँ से देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीज पेन्स का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं स्क्रॉल करता हूँ। जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया तो देखिए स्टूडेंट नेम और सीरियल नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब मैं देखिए रिजल्ट को बड़े ही आराम से इसके साथ कंपेयर करके देख सकता हूँ कि जो ए स्टूडेंट है वो पास है और देखिए सी स्टूडेंट फेल है। पहले क्या हो रहा था, जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा तो ये भी हाइड हो रहा था। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब वापस आपको इसको अगर अनफ्रीज करना है तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रीज पेन में ही जाऊंगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा अनफ्रीज पेन्स का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अभी अनफ्रीज हो गया। अनफ्रीज होते देखिए ये पूरा एक साथ स्क्रॉल होने लग गया, यानी जब मैं इसे मूव करता हूँ तो देखिए हाइड हो जाता है। तो ये तो हुआ कॉलम को फ्रीज करना, पर अगर चाहे तो आप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए इस वाली रो को फ्रीज करना है, बी वाली को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इससे एक आगे वाली सेलेक्ट करूंगा मैं रो को, यानी मैंने सी वाली रो को सेलेक्ट करा। मुझे जिसमें बी वाला नाम है ना, यानी 2 वाली रो को मुझे, जिसमें सीरियल नंबर 2 है ना, इसको मुझे क्या करना है, फ्रीज करना है। तो मैंने इससे आगे वाली एक रो पर क्लिक कर लिया। इसके बाद मैं फ्रीज पेन में जाऊंगा और यहाँ से देखिए फ्रीज पेन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही अब ये फ्रीज हो जाएगी। स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये ए और बी देखिए इसके आगे का डाटा मूव हो रहा है, लेकिन वो दोनों मूव नहीं हो रहे, वो बिल्कुल सामने के सामने। इस तरह से आप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वापस अनफ्रीज कर देते हैं। अब अगर मैं देखिए इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो पूरा डाटा मूव होते जा रहा है। इसके बाद देखिए आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अगर आप फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करते हैं तो जो भी पहली रो होगी वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो जो पहला कॉलम होगा ना वो फ्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको फ्रीज पेन्स का यूज काफी यूज में आता है। जब शीट काफी बड़ी होती है तो इसे बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का। जैसे आप स्प्लिट पर क्लिक करते हैं और आप अपनी एक्सेल शीट में जहां भी क्लिक करते हैं वहां से आपकी शीट अलग हो जाएगी और ये वो वाला पार्ट मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखिए आपकी एक्सेल शीट के 2 पार्ट हो गए, यानी जो डेटा है वो यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग हो गया है। देखिए यही वाला डेटा नीचे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको दोनों तरफ काम करने की फैसिलिटी मिल जाती है। वापस से आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। यहीं पर क्लिक करिए स्प्लिट पर, ये वापस से सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड का। आप पूरी शीट को हाइड कर सकते हैं, यानी डेटा हाइड हो जाएगा, शीट ब्लैंक हो जाएगी। जैसे मैंने हाइड पर क्लिक करा तो देखिए
पूरा डेटा हाइड हो चुका है शीट का। वापस अगर आपको लाना है तो अनहाइड पर क्लिक करिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, शीट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो वापस से आपकी शीट के अंदर का डाटा दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्विच विंडो का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी एक्सेल की फाइल ओपन कर रखी होगी सभी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। लेकिन अभी मैंने केवल एक ही एक्सेल की फाइल ओपन कर रखी है, इसलिए यहाँ पर एक ही आ रही है। तो आप यहाँ से विंडोज को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा फाइल ओपन है तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैक्रोज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला ऑप्शन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए मैक्रोज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब आपको सेम काम की दोबारा जरूरत पड़े ना तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मैक्रो को रन करिए, वो सभी काम, जितना भी टाइम आपने पहले वाले काम को करने के लिए लिया था वो केवल एक क्लिक पर आ जाएगा। मान लीजिए आपको 15 मिनट लगे एक फॉर्मेट को बनाने में, लेकिन उस समय आपने मैक्रो को रिकॉर्ड के लिए ऑन कर दिया था। फिर आपको भले चाहे 15 मिनट लगे फॉर्मेट को बनाने में, आधा घंटा लगाओ, वो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद अगर आपको सेम फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है तो जस्ट आपको एक बार क्लिक करना और मैक्रोस को रन करना है। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, भले आपको पहले बनाने में 1 घंटा लगाओ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्रोस पर क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर मैंने क्लिक करा। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्रो का नाम रख देना है। तो मैं यहाँ मैक्रो का नाम रख देता हूँ डेमो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर चाहूँ तो शॉर्टकट भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ मान लो यहाँ पर के दे दिया, तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ के दबाऊंगा तो वो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था मैक्रो वो चल जाएगा। चाहे तो आप मैनुअली भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल के का शॉर्टकट दे दिया। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अगर आप जो आपने मैक्रोस रिकॉर्ड करा है उसे आप किसी भी शीट के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पर्सनल मैक्रोस वर्कबुक रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप उस मैक्रोस के बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा कि क्यों बनाया था आपने मैक्रो, ठीक है, वो आप लिख लेना अगर आप बना रहे होंगे जब। उसके बाद ओके कर देना। तो अब आप देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर रेडी लिखा आ गया है। अब आपको जो भी फॉर्मेट बनाना है आप वो फॉर्मेट बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ। देखिए आपके सामने ही बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। इसके बाद मैंने दे दिया क्लास, रोल नंबर, एज, मोबाइल, ठीक है। और इसको येलो कलर दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मान लीजिए तो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया और जल्दी से बना दिया। अब ये बहुत बड़ा फॉर्मेट होता और मुझे काफी टाइम लगा होता, तो भी मैक्रोस तो रिकॉर्ड कर रहा है, बैकग्राउंड में मैक्रोस इस काम को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐसे रोक दिया। यहाँ पर बस क्लिक कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। आप भी ऐसे क्लिक कर देना जब आपका फॉर्मेट बन जाए। फिर आप क्या करना, व्यू मेन्यू में जाना और मैक्रोज में जाकर आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो, चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप हो गया मैक्रोज। अब मुझे इसी फॉर्मेट को किसी दूसरी शीट पर बनाना है और ये काफी बड़ा फॉर्मेट है। मान लीजिए मेरे को बहुत टाइम लगा इसे बनाने में और ये काफी बड़ा फॉर्मेट मैंने बनाया होता तो 1 सेकंड में बन जाएगा। अब ये दूसरी शीट पर गया मैं, देखिए यहाँ पर शीट 4 ले ली मैंने, नीचे आप देख पा रहे हो तो जूम कर लिया थोड़ा सा। अब मैं मैक्रोज में जाऊंगा और जो मैक्रोज अभी मैंने रिकॉर्ड करा है उसे व्यू मैक्रोज पे जाके, मैक्रोज को नाम क्या दिया था मैंने यहाँ पर, देखिए पर्सनल दिया था ना, पर्सनल जो भी मैंने सेलेक्ट करा था और डेमो नाम रखा था मैंने मैक्रो का, ठीक है। और यहाँ से मैं रन कर दूंगा। रन करते ही आप देखिए ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट बन गया केवल 1 क्लिक पर। तो देखिए मैक्रोस की हेल्प से 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर यहाँ पर ये फॉर्मेट बन गया है। तो इस तरह से आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान आप इसमें डेटा एंटर करिए, जो चाहे वो करना चाहे वो कर लीजिए। उसके बाद आप मैक्रोस को स्टॉप कर दीजिए और जब आपको रन करने की जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े वहां रन कर दीजिए, आपका पूरा फॉर्मेट एज इट इज आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैक्रोस का। देखिए फॉर्मूला शीट है अपनी, जिसपे अपन ने फॉर्मूला मेन्यूज के अंदर फॉर्मूला को यूज करना सीखा था। ये वाली शीट है, इसमें काफी सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जाता हूँ मैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा और ये फॉर्मूला है सम इफ फॉर्मूला। मुझे इस फॉर्मूले पर शुरुआत से आने की जरूरत है, बार बार मुझे इस फॉर्मूले पर आना पड़ता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी शीट है जिसके अंदर नीचे तक काफी सारा डाटा है, आपको किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है या किसी कॉलम में जाना है, तो आप मैक्रोस की हेल्प से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पर जाकर बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो शुरुआत में चला जाऊंगा। मुझे शुरुआत से कहाँ आना है, यहाँ आना है, तो मैं शीट के बिल्कुल शुरू में चला गया। देखिए यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में इंसर्ट में जाके एक शेप बना दूंगा कोई भी, जैसे मैं एक बटन बना देता हूँ सिंपल सा, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, मैं मैक्रोस को रिकॉर्ड करूंगा। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, वहां पर उससे पहले मैं मैक्रोस को ऑन कर लूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा ना तो उस समय मैक्रोस भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ से मैक्रोस में गया, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया। ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर इसको कोई भी, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो2, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ, उस फॉर्मूले तक गया, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ के पास मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं मैक्रोस को स्टॉप कर दूंगा। इतना ही करना था मुझे। आप देखिए क्या करूंगा, वापस शुरुआत में जाऊंगा और इस बटन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें असाइन मैक्रो, दिख रहा है आपको, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा असाइन मैक्रो पर। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मैंने मैक्रो का नाम रखा था वही मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा इस बटन के लिए। तो यहाँ पर सारे मैक्रो के नाम आ जाएंगे, बट आप यहाँ से वही सेलेक्ट करना जो आपने रिकॉर्ड करते समय नाम दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था, डेमो2, तो यहाँ से हम डेमो2 को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कर दिया, सेलेक्ट हो गया। अब देखिए बेनिफिट क्या है, हमें उस फॉर्मूले पे जाना है, हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आ गया ना मैं ऑटोमेटिक। तो शुरुआत से मैं कहाँ पर जंप कर पा रहा हूँ, इस पर। तो ये किसकी हेल्प से फटाफट हो गया, मैक्रोस की हेल्प से। तो अगर आपकी शीट भी काफी बड़ी है, आपको बार बार किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने की जरूरत पड़ती है शुरुआत से या कहीं से भी, तो आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर लीजिए और अलग अलग जगह पर बटन बना दीजिए। आप पूरी शीट में मूव कर पाएंगे कहीं से भी कहीं पर। ठीक है, बस आपको मैक्रोस रिकॉर्ड करना है और ऐसे डिफाइन कर देना है बटन के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।